हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ एक आत्मा का खौफनाक बंद एक ताबूत जिसने 3 लोगों को अपने अंदर समा लिया और उसे वो बहुत ही भयानक मौत देती है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी रियल है और लखनऊ की है। लखनऊ में एक फैमिली था जो बहुत ही हैप्पी था और उस घर में 2 नौकर रामू और राजेश थे और सेठ का नाम जयंत है। उस सेठ की पत्नी की कुछ दिनों पहले मौत हो जाती है और सेठ 2 महीने बाद अपनी नई गर्लफ्रेंड को अपने घर पे लाता है। जब वो उसके घर पे आती है तो वो दोनों बहुत इंजॉय करते हैं और जैसे ही रात के 12:30 बजती है कि अचानक से किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। उसे ऐसा लगता है कि सेठ की पत्नी सिफा जो है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही है और उसे ये आवाज़ गार्डन से आती हुई सुनाई देती है। सडनली उसे ऐसा लगता है कि सिफा उसके सामने खड़ी है और वो उठ करके बैठ जाती है। उसकी आंखें खुल जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सपना देख रही है या हकीकत है। और जैसे ही वो उठ करके बैठती है उसे वहाँ पे कोई नहीं नजर आता है। वो जयंत को उठाती है, कहती है मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे एक डर सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि सिफा हमारे सामने मौजूद है। तो जयंत उसे कहता है कि तुम्हें ज़्यादा चढ़ गई है, तुमने अभी जो ड्रिंक किया है तुम्हें नशा हो गया है। वो डर जाती है। वो कहती है कि नहीं, मुझे नशा नहीं हुआ है। तो जयंत कहता है कि ठीक है, 1 मिनट तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे इस शक को दूर कर देता हूँ। और वो लाइट जलाने के लिए उठ करके खड़ा हो जाता है और जैसे ही वो लाइट जलाने के लिए आगे बढ़ता है कि इधर आकांक्षा की नज़र जयंत के पीछे पड़ जाती है और वो जोर से चीखती है। तो जयंत पीछे पलटता है। वो कहती है तुम्हारे पीछे ये अभी सिफा खड़ी थी, मैंने देखा। जयंत घबरा जाता है और कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें कुछ भी दिख रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे ही रात के करीब 2 बजते हैं कि अचानक आकांक्षा को किसी की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। आकांक्षा उठ करके बैठ जाती है तो उसे लगता है कि कोई किसी को घसीट करके लेकर के जा रहा है और उसे रामू की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो दरवाज़ा खोल करके झांकती है और वो जो देखती है कि उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने देखा कि सिफा जो है वो रामू को घसीटते हुए ले करके सीधा गार्डन की ओर जा रही है और वो उसे एक जगह पे ले जा करके ऐसे उठा करके पटक देती है और पटकते ही वहाँ पे एक ताबूत था, वो खुल जाता है। ताबूत के खुलते ही रामू जो है जोर जोर से चीखने लगता है मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन सिफा जो है उसे उठा करके हवा में लहराती हुई पटकती है और उसने 2-3 बार उसे पटका और वो ताबूत में अचानक से चला जाता है और वो ताबूत सडनली बंद हो जाता है। और उसके बंद होते ही सिफा जो है वहाँ पे बैठ करके बहुत ही जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी ये हंसी सुन करके आकांक्षा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और जो उसने देखा वो इतना ज़्यादा डरी हुई थी कि उसके पैर वहीं पे जम गए थे। वो वहाँ से हिल ही नहीं पा रही थी कि सडनली उसके कंधे पे किसी ने ऐसे हाथ रखा और वो बहुत जोर से डर जाती है और चीखती कि जयंत उसे पकड़ लेता है जोर से और कहता है कि मैं हूँ मैं, तुम इतनी जोर से क्यों चीख रही? वो कहती है कि रामू कहाँ है? अभी मैंने देखा कि सिफा ने रामू को उस ताबूत में बंद कर दिया, तुम्हारे गार्डन में एक ताबूत है। ये सुन करके जयंत घबरा जाता है और वो कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो? तो आकांक्षा कहती है कि हाँ, मैंने अब भी देखा है कि सिफा ने रामू को उस ताबूत में बंद कर दिया और वो चीखता हुआ उस ताबूत में मर गया है, चलो हम देखते हैं। लेकिन जयंत कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे इस शक को सुबह दूर कर देता हूँ। जब सुबह होती है तो आकांक्षा इतनी डरी हुई थी कि वो रामू को ढूंढने लगती है। वो राजेश से कहती है कि रामू कहाँ है? तो राजेश कहता है कि हो सकता है वो अपने गांव चला गया होगा, उसने रात में मुझसे कहा था कि मुझे गांव जाना है। ये सुन करके आकांक्षा कहती है कि नहीं, वो गांव नहीं गया है, तुम्हारे घर में जो ताबूत है वो उसके अंदर है, सिफा ने उसे मार दिया है। राजेश अब डर जाता है। वो कहता है ये आप क्या कह रही है, हमारे घर में कोई ताबूत नहीं। आकांक्षा जो है वो अपने घर चली जाती है। दूसरे दिन जयंत अपने घर में सोया हुआ था कि अचानक से राजेश की चीखने की आवाज़ उसके कानों में आती है और वो उठ करके बैठता है और विंडो को खोल करके देखता है। विंडो के खोलते ही
उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि जो आकांक्षा ने कहा था वो सेम उसके नज़रों के सामने था। शिफा जो है वो राजेश को घसीटते हुए वहाँ से खींच करके लेकर के जाती है और वहाँ एक ताबूत ओपन होता है और ताबूत के खुलते ही शिफा ने राजेश को उसमें बंद कर दिया और बंद करते ही थोड़ी देर में वो फिर से उसे निकालती है। वो पसीना से तरबतर था। वो शिफा के कदमों में गिर जाता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन शिफा कहती है मैं भी तुम्हारे सामने ऐसे गिड़गिड़ा रही थी, क्या तुमने ऐसा किया था? तो फिर से उसे उसमें डाल देती है और ताबूत खुद ब खुद बंद हो जाता। इतना देखते ही जयंत की हालत बहुत बुरी तरीके से खराब हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि वो समझ चुका था कि तीसरा नंबर मेरा ही है। और वो इधर फटाक से आकांक्षा को कॉल लगाता है कि तांत्रिक बाबा को तुरंत मेरे घर में भेजो, तुमने जो कहा था वो सच है, मेरी जान खतरे में है। ये सुनते ही आकांक्षा डर जाती है और वो कहती है ठीक है तुम डरो नहीं, मैं तुरंत लेकर के आती हूँ। और वो जैसे ही कॉल रखता है कि सामने उसे शिफा नजर आ जाती है। वो बहुत ही भयानक तरीके से उसे घूरे जा रही थी और उसका फेस इतना बुरा और इतना डरावना हो चुका था जिसे देख करके वो पत्ते की तरह हिल रहा था जयंत, और वो एक जगह जम गया था। वो कहता है मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। शिफा कहती क्या तुमने मुझे छोड़ा था? जैसे ही वो दरवाजा खोल करके भागने की कोशिश करता है कि शिफा उसके पैर को पकड़ करके ऐसा खींचती है और वो घिसटता हुआ उस बगीचे में चला जाता है जहाँ पे वो ताबूत था। और शिफा अपने हाथों से उसके नाखून को ऐसे पकड़ पकड़ के उखाड़ उखाड़ करके फेंक रही थी। और जब वो उसके नाखूनों को ऐसे उखाड़ उखाड़ करके फेंक रही थी वो दर्द से पूरा बिलबिला रहा था, ऐसे चिल्ला रहा था कि उसकी आवाज़ पूरे हवेली में गूंज रही थी। शिफा हंसे जा रही थी, वो जोर जोर से हंस रही थी, उसकी आवाज़ पूरे हवेली में गूंज रही थी कि तभी अचानक तांत्रिक बाबा उस हवेली में एंटर करते हैं आकांक्षा के साथ। और आकांक्षा ये देख करके इतना ज़्यादा डर जाती है उसके इस भयानक रूप को कि वो कुछ कह नहीं पाती। वो तांत्रिक बाबा के पीछे हो लेती है और तांत्रिक बाबा कहते हैं वो तुम्हें कुछ नहीं करेगी, वो मेरे रहते तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। वो उसे रोकने की कोशिश करने ही वाले थे कि तभी वो ताबूत ओपन होता है और जयंत उसमें समा जाता है। और देखते ही देखते वो ऐसा लॉक हो जाता है कि तांत्रिक बाबा पूरी कोशिश करते हैं उसे खोलने की, लेकिन वो खुलता नहीं है। वो उसमें बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रहा था, तड़प रहा था और शिफा उसी पे बैठ जाती है। उसका रूप इतना भयानक हो चुका था कि तांत्रिक समझ जाते हैं कि कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ है। वो फिर से अपने मंत्र को पढ़ना चालू करते हैं और वहाँ पे वो गोला घेरा बना देते हैं। और घेरा बनते ही शिफा जो है वो उसी में बैठी रहती है और वो इतने भयानक तरीके से तांत्रिक को देख रही थी। वो कहती है कि मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम मुझे क्या मारोगे, मैं तो पहले से ही मरी हुई हूँ, तू ऐसा क्यों कर रही है ये तो बता दे। वो बताती है कि ये वही इंसान है जिसने दौलत की लालच में मुझसे शादी की और जब मैं इस घर में आई तो ये आकांक्षा से प्यार करने लगा। इसने दौलत की लालच में मुझसे शादी की और जब ये मुझे मारने वाला था तो मुझे पता चल जाता है, क्योंकि ये रामू से बात कर रहे थे कि शिफा को खाने में जहर मिला करके देना है, तो मैं सुन ली थी और मैंने वो खाना नहीं खाया। तो इन तीनों ने मिलकर मुझे जिंदा ही एक ताबूत में बंद कर दिया और उस ताबूत को ले जाकर के ये अपने गार्डन में गाड़ देते हैं। मैं दर्द से चीख रही थी, मुझे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी, मैं तड़प रही थी और मेरे नाखून जो मैं ताबूत में मार रही थी उस ताबूत को खोलने के लिए मैं बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ताबूत लॉक था, वो ताबूत खुलता नहीं है। मैं तड़पते तड़पते मेरी मौत हो जाती है, मेरे सारे नाखून उखड़ गए थे। मेरी मौत होने के बाद भी ये लोग नहीं मानते हैं और ये पर डे मेरे ही ताबूत के ऊपर जहाँ इसने मुझे दफनाया था उसके ऊपर ये पर डे पार्टियां करता था, डांस किया करता था। मैं इसे कैसे छोड़ देती? मैंने जितनी तड़प तड़प कर जान दी थी, अगर ये मुझे जिंदा छोड़ देता तो मैं 1 मिनट के लिए इसे माफ कर देती, लेकिन मैं जिस तरह से घुट घुट कर इस ताबूत के अंदर मरी हूँ मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और वो रोने लगती है। तांत्रिक जो थे वो समझ जाते हैं, वो आकांक्षा से कहते हैं कि इसने सही किया, ये इसी लायक था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी गाइस। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें।